साइबर धोखाधड़ी का पर्दाफाश करते हुए सिलवासा पुलिस ने 15.35 लाख की ठगी का मामला सुलझाकर 9.33 लाख की राशि बरामद की। सिलवास पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश किया है, जिसमें शिकायतकर्ता से 15.35 लाख की ठगी की गई थी। पुलिस ने तत्परता को देखते हुए इस ठगी का भांडाफोड़ किया और 9.33 लाख की राशि बरामद कर ली। इस मामले में आरोपियों ने इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स कॉल के जरिए खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर शिकायतकर्ता को धोखा दिया। मामला सिलवासा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता के बीएनएस अधिनियम की धारा और आईटी अधिनियम की धारा के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें धोखेबाजों ने शिकायतकर्ता को आईवीआर कॉल के माध्यम से फंसाया, जहां उन्होंने खुद को सीबीआई अधिकारी के रूप में पेश किया और बाद में कॉल को एक अन्य धोखेबाज को स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप और स्काइप सेवाओं का उपयोग कर ऑनलाइन ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और मुंबई पुलिस की नकली पहचान बनाकर शिकायतकर्ता को डरा धमकाया। उन्होंने पुलिस वर्दी में खुद को सीबीआई अधिकारी और साइबर क्राइम मुंबई अधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया। धोखेबाजों ने शिकायतकर्ता को यह धमकी दी कि उनका नाम मुंबई में एक क्रेडिट कार्ड से जुड़े साइबर अपराध मामले में दर्ज हो चुका है और उन्हें 9 जुलाई 2024 से 11 जुलाई 2024 तक उनके निवास स्थान पर डिजिटल रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। डर के मारे शिकायतकर्ता ने 15.35 लाख की राशि विभिन्न राज्यों जैसे असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल के खोले गए 10 अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी, जो धोखेबाजों द्वारा दिए गए थे। पुलिस टीम ने डिजिटल डेटा, बैंक खाता विवरण और अपराध से जुड़े अन्य साक्ष्यों का बारीकी से विश्लेषण किया। गहन पूछताछ और जांच के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और यह भी बताया कि उन्होंने अपना बैंक खाता ऊपरी स्तर के धोखेबाजों को बेचा था और बदले में कमीशन लिया था। पुलिस ने ठगी की गई कुल राशि से 9.33 लाख की राशि फ्रीज कर ली है। इसके अलावा इस अपराध में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन्स और सिम कार्ड भी जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इस धोखाधड़ी के नेटवर्क में और भी लोग शामिल हो सकते हैं और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। सामान्य जनता से अनुरोध है कि अगर उन्हें ऐसी किसी संदिग्ध कॉल या साइबर धोखाधड़ी का सामना होता है तो वे तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 1930 या वेबसाइट cybercrime.gov.in पर इसकी सूचना दें। जुलाई के महीने में सिलवासा पुलिस स्टेशन के अंदर एक शिकायतकर्ता है जिन्होंने बताया कि उनके पास एक कॉल आई जिसके ऊपर एक सेंट्रल एजेंसी का लोगो था और उस व्यक्ति ने कॉल करके बताया कि आपने एक अपराध किया है और आपके खिलाफ में कोर्ट से एक समन इशू हुआ था जिस पे आपने रिसीव करने से मना कर दिया। और उसके बाद शिकायतकर्ता को बताया गया कि इंटरैक्टिव वॉइस कॉल के थ्रू आपकी कॉल जो है दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र होगी और उसको आप जवाब देंगे। तो ये कॉल एक दूसरे साइबर फ्रॉडस्टर को ट्रांसफ़र हुई और उसने शिकायतकर्ता को बोला कि आप अपनी मौजूदगी हमारे सीनियर अधिकारी के सामने दर्ज कराएं और इसके लिए आपको वीडियो कॉल पे आना पड़ेगा और अपने लैपटॉप पे स्काइप के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। जिसमें शिकायतकर्ता डर के मारे एक बड़ी एजेंसी के थ्रू कॉल आ रही थी तो उसने अपने आप को लैपटॉप के माध्यम से वीडियो कॉल के थ्रू उस फ्रॉडस्टर से ज्वाइन किया और सामने वाले फ्रॉडस्टर ने अपने एक साथी को एक सीनियर अधिकारी बताते हुए वर्दी पहने हुए वो शिकायतकर्ता के साथ इंटरेक्ट करने लगा। शिकायतकर्ता को यह बोला गया कि एक बहुत बड़ा क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हुआ है जिसमें जानकारी एकत्रित करने के बाद और बहुत सारे लोगों से पूछताछ के बाद शिकायतकर्ता का नाम उजागर हुआ है और उसको ये सारी इंटरोगेशन उससे डिजिटल स्टार्ट करी गई और उसे बोला गया कि आप किसी भी समय पे अपना वीडियो कॉल ऑफ नहीं करेंगे और 3 दिन तक शिकायतकर्ता डिजिटली अरेस्ट रहे, वो भी एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन में वीडियो कॉल के थ्रू और उनसे बार बार उनकी हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखी गई उस डिजिटल अरेस्ट के थ्रू। इस डिजिटल अरेस्ट में साथ साथ शिकायतकर्ता के ऊपर में दबाव बनाया गया कि जो भी एक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हुआ है उसमें अलग अलग अकाउंट से जो फ्रॉड हुआ है उसमें पैसे उसको देने हैं और इस तरीके से शिकायतकर्ता को डराकर और भय में लाकर उससे 15,35,000 रुपये अलग अलग 10 बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कराए गए जो कि देश की अलग अलग राज्यों में स्थित थे, जैसे कि असम के अंदर, कर्नाटका के अंदर, महाराष्ट्र,
राजस्थान, केरला, इस तरीके से अलग अलग राज्यों में ये सारे बैंक अकाउंट्स थे और शिकायतकर्ता ने भय और डर के मारे में ये पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अब ये जानकारी मिलने के बाद सिलवासा पुलिस स्टेशन ने तुरंत एक FIR रजिस्टर करी, जिसमें इम्पर्सोनेशन नए कानून के तहत जितने भी सख्त प्रोविज़न थे उनको लागू किया गया और IT एक्ट को भी लगाया गया। तुरंत एक साइबर टीम गठित करी गई और इस टीम ने सारी जितना भी डिजिटल डेटा था उसको एनालाइज किया, बैंक अकाउंट जिन जिन में पैसा गया था उनको एनालाइज किया और धीरे धीरे इन जगह पे जाके उन लोगों को गहन तरीके से पूछताछ करी। जिस जानकारी को एकत्रित करने के बाद 2 लोगों को पिन पॉइंट किया गया और धीरे धीरे उन तक पहुंचने के बाद उनको पूछताछ के लिए लाया गया, जिसमें उन्होंने अपना जुर्म कबूल करा है और इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ के दौरान उन्होंने कुछ और नाम सामने उजागर किए हैं, जिसके बारे में पुलिस की टीमें अभी भी काम कर रही हैं। और साथ ही साथ जो पैसा ये 15,35,000 रुपये ट्रांसफ़र हुआ था, जिन 10 बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुआ था उनको फ्रीज़ किया गया है और उसमें से 9,33,000 रुपये इन अकाउंट्स के अंदर फ्रीज़ कर दिए गए हैं, जो कि वापस शिकायतकर्ताओं को कोर्ट के माध्यम से मिल सकते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ साथ ही साथ सभी प्रदेश के नागरिकों को कि अगर इस तरीके का कोई भी व्यक्ति आपसे इस तरीके की जानकारी या इस तरीके का भय का माहौल बनाता है, तो केंद्र की एक साइबर हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 1930, जिस पे आप कॉल कर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो, पूरी तरीके से जानकारी साझा कर सकते हो और उस जानकारी के थ्रू सारी एजेंसीज एक्टिव होके उस साइबर फ्रॉडस्टर के अगेंस्ट में कार्य कर सकती है। का नाम हम आपको अभी नहीं दे सकते क्योंकि जांच अभी भी चालू है और ये बड़ा गिरोह सामने आ रहा है, जिसके बारे में हम आगे अभी और बढ़ते जा रहे हैं। इन आरोपियों को महाराष्ट्र में मुंबई से गिरफ्तार किया गया है और अभी पूछताछ आगे प्रगति पर। सर, इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं उससे बचने के लिए लोगों से क्या अपील करना चाहते हो? इस तरीके की कोई भी जानकारी कोई व्यक्ति अगर आपसे एकत्रित करता है या कोई फ़ोन के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको डराने की कोशिश करता है, तो आप सीधा 1930 पे कॉल करके दर्ज करा सकते हैं और इस तरीके की कोई भी एजेंसी ऐसी कोई जानकारी फ़ोन के माध्यम से ना कभी लेती है, ना कभी इस तरीके का माहौल क्रिएट करती है। 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है जिन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और साथ ही साथ ये भी बताया कि ये अकाउंट्स उन्होंने अपने एक और साथी को बेचे थे और उसके थ्रू उन्होंने कुछ पैसा कमाया। सर, ये इनका पहला ऐसा मामला है कि कई और के साथ भी इन्होंने ऐसा कुछ किया है? सर, ये अभी भी चल रहा है और पूछताछ है, इसमें बहुत सारी और भी एजेंसीज़ को हमने जानकारी साझा करी। का डिजिटल अरेस्ट था, उसमें फिर शिकायतकर्ता ने खुद एक हौसला बनाते हुए पुलिस में आके अपनी शिकायत की है, जिनका काउंसलिंग भी किया गया और साथ ही साथ तुरंत जानकारी इकट्ठी करके ये जानकारी में बहुत मासिव मैन पावर यूज़ करके डेटा को एनालाइज किया गया, डिजिटल डेटा को, और अलग अलग प्रदेशों में पुलिस टीम्स गई हैं तब जाके इन 2 शातिर साइबर अपराधियों को पकड़ा जा सका है। दी वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से कुणाल मेराई की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।